गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव जी गद्दीपति थे। गुरु अंगद देव जी की बेटी अमरो बीबी अमरदास जी के भतीजे की पत्नी थी। अमरो एक दिन सुबह पाठ कर रही थी। नानक सदगुरु भेंटिया मैल जन्म जन्म दे लथे, औखी घड़ी न देखण देवै, सदगुरु अपना बिरद संभाले। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जना की शरणी पड़े। जेको अपना दुख मिटावे, साध जना की सेवा पावे। यह सुनकर अमरदास जी फूट फूट कर रोने लगे। अमरदास जी के कोई गुरु नहीं थे। उन्होंने अमरो बीबी की हाथा जोड़ी की कि आप मेरी गुरु बन जाइए। अमरो ने कहा, मेरी क्या औकात गुरु बनने की। मैं उनकी बेटी हूँ, पर वे मेरे गुरु हैं। मैं उनको पिता नहीं गुरु मानती हूँ। अमरदास जी ने कहा, आप चलो, मुझे उनसे दीक्षा दिला दो। अमरो ने कहा, अरदास करूँगी, फिर जो होगा। अमरदास जी को गुरु अंगद देव जी से दीक्षा मिली और अमरदास जी इतने महान हो गए कि गुरु अंगद देव जी की गद्दी पर आ गए। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी से गुरु गोबिंद सिंह जी तक 10 गुरुओं की परंपरा चली। सभी के परिवार थे। किसी गुरु की बेटी ने गुरु के शिष्यों को अपना शिष्य बनाया हो, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं हुआ। कबीर जी की पुत्री कमाली तपस्या की बड़ी धनी थी। कई चमत्कार थे उनके जीवन में। कभी कहीं सुना कमाली ने अपने को गुरु भगवान बताया हो? लेकिन छोरी कहती है, कभी किसी गुरु की पुत्री ने कहा कि गुरु पत्नी को गुरु से अलग नहीं समझना चाहिए, गुरु पत्नी को भी गुरु के समान दक्षिणा देनी चाहिए। लेकिन छोरी कहती है। पहले की परंपरा आपने देखा और सुना होगा, सांदीपनी के आश्रम में कृष्ण जाते थे, उनके पांव लगाते थे और गुरु पत्नी के मांगने पर भगवान कृष्ण गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हुए और गुरु दक्षिणा लाकर दी। गुरु पत्नी थी ना उसमें, ठीक नहीं थी, थी ना? तो गुरु पत्नियों को और गुरु को कभी अलग नहीं समझा गया। कभी कहीं सुना किसी भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की पुत्री ने कहा हो कि उनके पिता को ब्रह्मज्ञान होने के पीछे उनकी पत्नी की बड़ी तपस्या है। लेकिन छोरी कहती है, अगर हम सत्य कहें तो बापू को बापू बनने के पीछे मैया की बड़ी तपस्या है। इतिहास में कभी ऐसी गुरुपुत्री हुई है जिसने ये कहा हो कि गुरु अगर शिव हैं तो उनकी अर्धांगिनी शक्ति है, शक्ति के बिना वे शव हो जाएंगे। लेकिन छोरी कहती है, हमारे लिए अगर हमारे गुरु शिव स्वरूप है तो हमारी मैया जी शक्ति स्वरूप है। शक्ति के बिना शिव, अगर इकार हट जाए तो शिव का क्या हो जाता है? शव। अगर ये ई जो शिव का ई लगता है, अगर वो ना हो तो शिव शिव नहीं रहते, क्या हो जाते? छोरी की ऐसी गुरुद्रोही हरकतों के कारण पूज्य गुरुदेव ने आश्रम वासियों को हमेशा छोरी से दूर ही रहने के लिए कहा है। लेकिन छोरी इस बात से भी भड़क जाती है। वह साधकों को आश्रम व आश्रम वासियों के प्रति भड़काती रहती है। मुझे तो एक ही चीज लगती है कि हो सकता है कि ये लोग ये चाहते हो कि जैसे साईं बाबा जी का मंदिर बना है ना और उस पर चढ़ावा आता है, ऐसे बापू जी एक जगह, भैया जी एक जगह, साईं जी एक जगह, और हमारे लिए भी गुमराह करते ताकि एक ट्रस्ट में चढ़ावा आता है और अपना उनका पेट भरता है। इसके अलावा तो और कोई बात समझ नहीं आती। जोधपुर में इकट्ठे होते हैं लोग, 100 फोन आ जाते हैं, बाबू की आज्ञा नहीं है इकट्ठे होने की। कितनी कहानियां बन जाती हैं, कितनी हद है।
हम तो अपनी पीड़ा आपको बताएं तो आपको रोना भी नहीं आएगा, पर हम केवल सुनते थे अब तक, केवल सुनते थे। 5 साल में एक बार एक संचालक क्या मैया जी का हाल जानने आया? नहीं आया। क्या बापूजी का हाल बताने आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? आश्रम के संचालक बनकर बैठते हो, लोग मत्था टेक कर जाते हैं और आपका कर्तव्य नहीं बनता। खबरदार कोई संचालक नारायण की माँ के पास गया तो ये अपमान होता है। जो बोलते हैं ना नारायण की माँ से कोई पूछने नहीं आता, तो उनको बेचारों को पता नहीं, अभी बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं। तो मर्यादा होती है गुरु माता की, वो संचालक लोग संभाल रहे हैं, जान रहे हैं, उनको शाबाश है। आप थोड़े बचकानी छोड़ो। हरिओम नारायण नारायण। कि मेरे जो भी संचालक हैं या किसी प्रसाद के सेवक हैं, मैं उनको हृदय पूर्वक स्नेह करता हूँ, और उनके लिए जो भी कोई 19-20 बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। छोरी को बापूजी के साधकों से दक्षिणा चाहिए, बापूजी के आश्रम चाहिए, गुरु गद्दी चाहिए, लेकिन जब बापूजी पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजा जाता है, तब छोरी कहती है, तो आपको क्या लगता है इस युवती ने जो आरोप लगाए हो, क्या कोई साजिश है या किस वजह से आरोप लगाए? वो भी 10 साल तक आपके आश्रम में रही। देखो वो मैं अब कुछ नहीं, वो साजिश है कि क्या है वो अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती, पर मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, सच्चाई सामने आएगी, आकर रहेगी। बाकी हमने जो हमारे ऊपर लगाया, मेरे पर और मैया पर, वो हो ही नहीं सकता। जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है। केस का निर्णय आने पर यही छोरी कहती है, अब सच्चाई ना सच्चाई ये तो न्याय प्रक्रिया ने कल जजमेंट दे दिया, उस पर साधकों के धन एवं श्रद्धा की रक्षा करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने जब जन्माष्टमी पर्व पर छोरी के कुकर्मों की पोल खोली, तब उसी दिन छोरी अपने श्रोताओं से कहती हैं, जितनी जितनी बार लोगों ने प्रयत्न किया है, अपनों ने, स्वजनों ने, परायों ने, पड़ोसियों ने, जितनों ने भी कोशिश की है मेरा बल क्षीण करने की, उतना ही हजारों बल के साथ हम उभर के आए। ये हमारी माँ का आशीर्वाद है। सिख धर्म के अनुयायियों ने अपने गुरुओं के द्वारा निर्मित गुरुद्वारों की प्राण न्यौछावर करके रक्षा की, तीर्थ स्थान के रूप में उनका पूजन किया। इतना ही नहीं, देश विदेशों में कई गुरुद्वारों का निर्माण कर अपने गुरु की सेवा का कार्य अबाधित रूप से चालू ही रखा। और यह छोरी हमारे गुरु की हयाती में ही साधकों को सीख देती हैं, गुरुद्वार पर नहीं जाओ, गुरुद्वार को ठेंगा दिखाओ। तो आप मजबूत हो जाओगे, और अगर मजबूत हो जाओगे तो उनको ठेंगा दिखाओगे जो उनको नहीं चाहिए। 2 पैसे दक्षिणा कम आ जाएगी उनके पास, इसीलिए उनको नहीं चाहिए। सत्ता उनकी छीनी जाएगी। राज्य किस पर करेंगे? आप जाओगे तो ही तो करेंगे, तो ही तो आपको कहानियां बना के सुनाएंगे। आप सुनोगे ही नहीं, जाओगे ही नहीं, तो कहानियां किसको बनाएंगे? हम पर आज तक नहीं बोले, पहली बार बोले, आज तक हम नहीं बोले, चुपचाप सुनते, चुपचाप देखते हैं खेल कि आखिर ऐसा क्यों। हमारे आश्रम के बच्चों पर भी जो बेचारे हमारे पास आते हैं उन पर अति अत्याचार होता है। लोगों को ये कहा जाता है कि तुम जाओगे तो बापूजी को कह देंगे, कल कहते हो तो आज कह दो, बापूजी उसके पक्ष में नहीं होंगे। और अगर कहते हो आप कि बापूजी मना करते तो उसका प्रूफ लाओ। बापूजी कब मना करते? बापू खुद कहते हैं मातान सस्यात पितान सस्यात। वो पिता नहीं जो धर्म के स्थान पर जाने से रोके, वो माता नहीं जो धर्म के स्थान पर जाने से रोके, और वो गुरु नहीं जो धर्म के स्थान पर जाने से रोके। तो क्या गुरु ऐसा कर सकते हैं? छोरी साधकों से कह रही है, बापूजी उसके सत्संग में जाने से मना करते हैं, उसका प्रूफ लाओ। लोक कल्याण सेतु सितंबर 2021 व ऋषि प्रसाद अक्टूबर 2021 इसका प्रूफ है। पूज्य गुरुदेव के जन्माष्टमी 2021 के वचन इसका प्रूफ हैं। कई साधक जिनको पूज्य बापूजी ने प्रत्यक्ष मना किया है,
वे भी इसका प्रूफ हैं। अब हम छोरी से पूछते हैं, बापूजी ने आपको अपनी गुरु परंपरा संभालने के लिए कहा है, साधकों को निमंत्रण देकर अपने लेक्चर में बुलाने के लिए कहा है, आश्रम वासियों को गुरु की शरण छोड़कर आपकी शरण में लेने के लिए कहा है, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? वो भी दिखाओ। गुरु की निंदा, गुरुद्वार की निंदा, गुरु निष्ठा व श्रद्धा का हनन करने वाली छोरी के पास जाने से हुए गुरुद्रोह के पाप की निवृत्ति के लिए पूज्य बापूजी ने आश्रम वासियों को रोज रात को श्री आशा रामायण जी का पाठ करके सोने का नियम दिया है। और क्या प्रूफ चाहिए छोरी को? छोरी आगे कहती है, मेरा सौभाग्य है कि हमको बापू के सिद्धांतों पर अपने गुरु महाराज की परंपरा को चलाने का मुझे मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है। छोरी गुरुदेव के सिद्धांतों को आगे कैसे चला रही है, आइए प्रत्यक्ष देखते हैं। वो तो फेसबुक फ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फेसबुक फ्रेंड्स नहीं, वो तो ठीक है। A for apple, B for ball, C for meow meow meow, C for cat, D for woo 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 woo, D for dog। अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया। आज गधों के सर पे रख दूं ताज, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। धन धन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है। I am President of the United States of America. I am President of the United States of America. पैसा 1 रुपया नहीं, जेबें खाली लगी पड़ी है और आया बड़ा प्रेसिडेंट बनने। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, शक्ल देखी अपनी। अब मुझसे मन को मेरे से नहीं हो। छोरी के ऐसे अधर्मी, पाखंडी, गुरुद्रोही कर्म उजागर होने के बाद साधक स्वयं सावधान हो गए हैं, दूसरों को भी सावधान कर रहे हैं। जो छोरी के बहकावे में आ गए थे, वे अब पछतावा कर रहे हैं। कई साधकों ने छोरी के फोटो फेंक दिए हैं। कईयों ने छोरी की प्रभु में तेरा पत्रिकाओं की होली कर दी, तो कुछ साधकों ने मिलकर गड्ढे में गाड़ दी। इस दशहरे पर किसी ने रावण के स्थान पर छोरी के पुतले भी जला दिए। कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मण्यश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः। श्रीमद् भगवद गीता।